Hello everyone, this is my YouTube channel. My name is इलियास बशीर. आज हम अलजबरे के ऊपर बात करेंगे. ये बहुत ही अहम जो है टॉपिक है आपके लिए. ये बड़ा बेनिफिशियल होगा अगर आप इसको तवज्जो से सुनते हैं. यहाँ पर बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन अलजबरा. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि अलजबरे के अंदर किस तरह से वैल्यूज़ को, टर्म्स को जो है वो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें. कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी. उनके ऊपर आपने गौर करना है. आप यहाँ पर हम लिखते हैं. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 2x3 लिखते हैं. तो इसका जो नाम है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट. ये आपके पास जो है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट, जो सबसे पहले लिखा होता है. इसके बाद आ जाता है आपके पास वेरिएबल है, या इसे हम बेस भी कह रहे होते हैं. जिस क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है वेरिएबल जो है x है. वेरिएबल की बात करते हैं तो ये x है, और ये आपके पास एक्सपोनेंट. इसके दो नाम जो है आप ले रहे होते हैं, एक एक्सपोनेंट या फिर आप इसे कह रहे होते हैं पावर. ये तीन जो है वो चीज़ें एक टर्म के अंदर मौजूद होती हैं. या इससे पहले आप कह सकते हैं कि इसका साइन जो है, इसका साइन जो है वो क्या है. इसका साइन कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इसका साइन प्लस है. हर एक जो टर्म लिखी होती है उसके अंदर ये चार चीज़ें मौजूद होती हैं. सबसे पहले साइन, फिर कोफिशिएंट, फिर उसका वेरिएबल है या बेस है एक, और इसके बाद एक्सपोनेंट. एक सिंपल सी टर्म अगर लिखी होती है, जैसे हम बात करते हैं ये x है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं. हम इसका एक टर्म x के ऊपर ही बात करें तो इसका साइन है सबसे पहले, तो इसका कोई साइन नहीं है तो प्लस है. अगर इसके कोफिशिएंट की बात करें, आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो आप लिखेंगे जी इसका कोफिशिएंट जो है, ये इसका कोफिशिएंट 1 है जी. इसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है. अगर हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है. ये आपके पास इसका वेरिएबल जो है ये x है. और इसकी पावर की बात की जाए, इसके एक्सपोनेंट की बात की जाए, तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो 1 है. एक टर्म के अंदर आपने हर दफ़ा चार चीज़ें जो है वो तलाश करनी होती हैं. ये चार चीज़ें जो हैं आपका फोकस होनी चाहिए कि एक टर्म के अंदर आपने इनको फोकस करना है और देखना है कि ये कहाँ पर हैं. हर एक चीज़ के ऊपर गौर करें. सबसे पहले साइन क्या है, इस टर्म का साइन क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है ये, और फिर इसका एक्सपोनेंट क्या है. जब आपको इन चीज़ों की पहचान हो जाती है तो फिर आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं. यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स जो हैं आप कह सकते हैं कि सेपरेट करें, या लाइक टर्म्स को आपने इकट्ठा करना होता है. ये 2x है, 2x और प्लस 2x. यहाँ आपके पास ये 3 भी आ सकता है. ये आपके पास यहाँ पे x है और ये x है. यहाँ जब आप ऐड करेंगे तो आपने ये जो इसका कोफिशिएंट है इसको नहीं देखना, इस कोफिशिएंट के ऊपर भी गौर नहीं करना. सिर्फ आपने गौर करना है तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल और एक्सपोनेंट. अब यहाँ पे चार चीजें जो बताई जा रही हैं, इसके अंदर आपने कोफिशिएंट और साइन को जो है वो डिस्टर्ब कर देना है. यानी इसको एक साइड पे आपने कर देना है और सिर्फ आपने सोचना है वेरिएबल और इसके एक्सपोनेंट के ऊपर. जब आप वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट के ऊपर सोचते हैं तो फिर आप इसको कहेंगे लाइक टर्म. ये दोनों चीजें मिलकर आपको लाइक टर्म दे रही होती हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म हैं. इसके बाद आपने क्या करना है कि आपके दोनों दोनों टर्म के साइन जो है वो सेम है, तो आप हमेशा ही ऐड करेंगे. ये 5x आ रहा है. इसी तरह हम इसी को यूज करते हैं. ये 2x है और ये है 3x. ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों के साइन सेम है, तो हम इसको भी बड़ी आसानी के साथ इस तरह से ऐड कर सकते हैं. अगर इन दोनों के साइन जो है वो डिफरेंट होते हैं, यानी दोनों साइन डिफरेंट है, तो हमेशा हम ऐड करेंगे. और दोनों साइन अगर डिफरेंट है, एक जैसे हैं, तो हमेशा हम ऐड करेंगे. ये ऐड कर लिया, दोनों साइन सेम है, हम ऐड किया हमने. तो अगर डिफरेंट है, ये देखिएगा यहाँ पर अगर डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. और करेंगे किनको, जस्ट कोफिशिएंट को. 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ रहा है, तो ये प्लस का ही 1, तो ये इसका आंसर इसी तरह से आ रहा है. अगर आप इसको ही चेंज कर लेते हैं, ये प्लस है और इसको कर लेते हैं आप माइनस, तो इसका आंसर क्या आने वाला है. दोनों साइन डिफरेंट है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे. जब आपके पास दोनों साइन डिफरेंट होते हैं हमेशा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी जो टर्म है उसका साइन लगाएंगे. दो ही बातें हैं
सिर्फ और सिर्फ आपने पहली बात कि आपने लाइव टर्म को देखना है, जिसके अंदर दो आपने देखना होता है कि क्या इसके वेरिएबल और इसका एक्सपोनेंट सेम है। पहली बात ये सोचनी है, और दूसरी बात आपने ये सोचनी है कि क्या दोनों साइन सेम है। अगर दोनों साइन सेम है हमेशा ऐड करेंगे और उनमें से एक साइन लगाएंगे, और अगर दोनों साइन डिफरेंट है हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ी जो टर्म है उसका आप साइन जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ये 2x है और माइनस साइन है और यहाँ पर आपके पास 2x आ जाता है, तो आप इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो 2x और माइनस प्लस, यहाँ आप इसका साइन जो है आप चेंज करेंगे। दोनों साइन जब आप साइन चेंज कर लेते हो तो फिर भी आपके पास वही रूल, दोनों साइन सेम, तो आप हमेशा इसे ऐड ही करेंगे। एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास यहाँ पर 5z है, 5z और फिर 6z है, तो इसका साइन आप देखें कि माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साइन को चेंज कर दें। और ये साइन रिजेक्ट हो चुके हैं, ये साइन रिजेक्ट है, इसको आपने नहीं लेना। यहाँ पर साइन आपके पास क्या प्लस है, इसका भी प्लस, दोनों साइन सेम, तो आप हमेशा इसे ऐड ही करेंगे। जो माइनस साइन है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके रूल के मुताबिक, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।